जय नारायण। आज हम अपना जो टिंकटर प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। टिंकटर आपके कोर्स में नहीं है, यह आप बात समझ लीजिए, और आपको इसका लोड भी ले लेना। बस इतना ज़रूर समझ लीजिए कि जब भी बोर्ड का प्रोजेक्ट होगा तो बोर्ड के प्रोजेक्ट में हम टिंकटर की लाइब्रेरी को यूज़ करके अगर हम बनाएंगे तो वो बहुत बढ़िया दिखेगा। क्योंकि एक तो आप पाइथन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, पाइथन कनेक्शन भी हमने आपको सिखा दिया कि एसक्यूएल से कैसे डेटाबेस कनेक्ट होता है, कनेक्ट करिए और जीयूआई प्रोजेक्ट बनाइए। ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट जब आप बनाएंगे तो इसका इफेक्ट बहुत बढ़िया निकल के आएगा। तो इसलिए हम आपको टिंकटर सिखा रहे हैं। देखिए, टिंकटर को सीखने से पहले आपको जीयूआई समझ लेना चाहिए। जीयूआई क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जो इंटरैक्टिव विजुअल कंपोनेंट्स को प्रोवाइड करता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। जैसे सबसे पहले आप विंडोज़ का एग्जांपल देख लीजिए। आपको कोई फोल्डर क्रिएट करना, आप क्या करते हैं? राइट क्लिक जाते हैं, न्यू पे आते हैं, फोल्डर पे क्रिएट करते हैं, फोल्डर क्रिएट हो जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जब हम कमांड लाइन प्रोग्राम पढ़ते थे तो हमें हमेशा एमडी मेक डायरेक्टरी का यूज़ करना पड़ता था, फिर किसी भी चेंज डायरेक्टरी पे जाके चेंज करना पड़ता था। तो इस तरीके से हम डायरेक्टरीज को, फोल्डर्स को ऐड करते थे। तो ये बहुत टफ था। इसके लिए इसलिए जीयूआई इफेक्ट डाला गया विंडोज़ में। और जीयूआई इफेक्ट का मतलब बटन्स आ गए, एक्शंस आ गया, क्लिक हो गया, क्लिक होने लगा। तो ये सारे क्या होते हैं? जीयूआई इफेक्ट विंडोज़ होते हैं। और ये कमांड लाइन से इजी होते हैं क्योंकि यूज़र फ्रेंडली होते हैं। नेक्स्ट, जीयूआई जो पाइथन में होता है वो डिफरेंट लाइब्रेरीज से इंक्लूड होता है। जैसे कीवी आता है। कीवी एक सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम लाइब्रेरीज को इनबिल्ट करा सकते हैं। क्यूटी एक सॉफ्टवेयर है जो सी प्लस प्लस के प्रोग्राम है, सी के प्रोग्राम है, उसको आप डायरेक्ट जो सी प्लस प्लस और सी के प्रोजेक्ट्स होते हैं जो बेसिकली उसको आप पाइथन में इंक्लूड करने के लिए आप क्यूटी लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं। और एक इसमें डब्ल्यू एक्स पाइथन है, वो सी के लिए यूज़ होता है। टिंकटर है, ये आपने अभी पाइथन में आप सीखेंगे ही। क्यूटी सी प्लस प्लस के लिए होता है, डब्ल्यू एक्स जो होता है वो सी के लिए होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है टिंकटर प्रोग्रामिंग। टिंकटर प्रोग्रामिंग एक स्टैंडर्ड जीयूआई लाइब्रेरी है पाइथन की, और ये आपको कहीं से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप पाइथन को इंस्टॉल करते हैं या बाय डिफ़ॉल्ट ही आपके कंप्यूटर में क्या हो जाती है? इंस्टॉल हो जाती है। आपको सिर्फ इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट किंटर, टिंकटर नहीं, किंटर बोलिए, प्रोनाउंसिएशन इसको ठीक करिए, किंटर। तो किंटर को आप इंस्टॉल करिए और इंपोर्ट करिए किंटर को, और फिर अपना काम करिए। स्टार्ट करने से पहले कुछ इसके बेसिक रूल हैं, सबसे पहले वो सीख लीजिए। सबसे पहले आता है इंपोर्ट किंटर मॉड्यूल। सबसे पहला काम करना, हमेशा ध्यान रखें, किसी भी मॉड्यूल को हमको यूज़ करना होता है तो सबसे पहले उसको हम क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है? इंपोर्ट करना। जैसे ही आप इंपोर्ट करेंगे एक जीयूआई एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। एक ऑब्जेक्ट असाइन करिए और जीयूआई एप्लीकेशन आपकी रन हो जाएगी। उसके आगे आप विजेट्स को ऐड करिए, एक से ज़्यादा विजेट्स आप ऐड करिए। विजेट्स का मतलब होता है बटन्स, इसको भी हम आगे आपको बताएंगे। विजेट्स का मतलब होता है बटन। उसके बाद नेक्स्ट में आता है जो लास्ट आपका आता है, मेन इवेंट लूप आता है, टू टेक द एक्शन अगेंस्ट ईच इवेंट ट्रिगर्ड बाय यूज़र। हम लास्ट में आपको दिखाएंगे। तो ये मेन लूप होता है। तो ये लास्ट की लाइन है। एक पूरे प्रोग्राम में इतने स्टेप्स यूज़ होते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट करना है, फिर जीयूआई एप्लीकेशन की मेन विंडो बनाना है, फिर आपको विजेट्स को ऐड करना है जीयूआई में, उसके बाद लास्ट में मेन लूप की एक विंडो लगाना है जिसकी हेल्प से हम विंडोज़ को ट्रिगर कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, हमने लिखा इंपोर्ट टिंकटर, फ्रॉम टिंकटर इंपोर्ट स्टार। जब हम मॉड्यूल पढ़ा रहे थे तो हमने आपको इस तरीके का भी बताया था कि जब भी हम स्टार लगा देंगे तो सारे के सारे पैकेज इंक्लूड हो जाते हैं। बिल्कुल दोनों तरीका, आप इंपोर्ट किंटर भी लगा सकते हैं और फ्रॉम किंटर इंपोर्ट स्टार भी लगा सकते हैं, दोनों तरीका ठीक है। तो स्टार नाम का एक वेरिएबल बनाया हमने, और टी के जो ऑब्जेक्ट है, जो उसका फंक्शन है किंटर का, उसको हमने तुषार में असाइन कर दिया। तुषार डॉट मेन लूप जैसे ही हम लगाएंगे, जो अभी हमने आगे बात की, मेन लूप लगाया तो एक विंडो देखिए तैयार होकर आ गई। ये देखिए इस तरीके की एक विंडो आपको दिख रही होगी, टी के लिखा हुआ, उसमें आपकी विंडो रेडी होके आ गई। मेन लूप आप अभी स्टार्टिंग में ना लगाएंगे तो भी चलेगा, रन करेगा। बस हमको टी के असाइन करना है। जो टी के फंक्शन है वो असाइन करना बहुत ज़रूरी है वेरिएबल को। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट में आता है किंटर विजेट्स। विजेट्स 19 तरीके के विजेट्स किंटर प्रोवाइड करता है, 19 तरीके के, लेकिन उसमें से हम कुछ ही कवर कर पाएंगे क्योंकि 19 कवर करने का लास्ट में हमारे पास टाइम नहीं, क्योंकि भैया हमारे पास 1 यूनिट पूरी है। अगस्त में जितना टाइम हमारे को क्लास मिलेगा उतना हम पूरा किंटर आपको पढ़ाएंगे। किंटर में जो बेसिक विजेट्स होते हैं वो हमने आपको बता देंगे, लेकिन जो आपको एडवांस अगर उसमें करना तो आपको उसके बारे में आप पढ़िए और हमसे पूछते चलिए, क्योंकि हर को अगर हम कवर करेंगे तो टाइम लिमिटेशन मेरे पास बहुत ज़्यादा है। उसमें सबसे पहला आता है बटन।
बटन हमेशा ध्यान रखिए डिस्प्ले बटन करने के लिए यूज़ होता है। कैनवास होता है, कोई भी शेप हमको ड्रॉ करना अपने GUI में, ओवल्स है, पॉलीगन है, तो शेप ड्रॉ करने के लिए कैनवास यूज़ होता है। चेक बटन बनाना है तो आप HTML में पढ़े होंगे, चेक बटन चेक करने के लिए होता है। चेक बॉक्स बना रहता है, उसमें आप टिक करते रहिए। एंट्री विजेट लग रहा है, विजेट्स का मतलब बट कंट्रोल्स जो यूज़ होते हैं, बटन्स यूज़ होते हैं, लेबल्स यूज़ होते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस यूज़ होते हैं, इन्हें हम विजेट्स बोलते हैं पाइथन की भाषा में, विजेट्स। तो उस तरह एंट्री विजेट्स होता है। डिस्प्ले सिंगल लाइन टेक्स्ट हम आपको करके दिखाएंगे तो ये ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा, क्योंकि हमने लिख के दे दिया, आप इसको पढ़ लीजिएगा, जो प्रॉब्लम होगी ज़रूर बताइएगा। जैसे फ्रेम विजेट आता है, उसमें फ्रेम बनते हैं। लेबल आता है, जब भी हमें यूज़र से वो टेक्स्ट के बारे में बुलवाना है कि वो कैसा दिख रहा है तो हम उसके लिए लेबल दिखते हैं। लिस्ट बॉक्स आता है लिस्ट बनाने के लिए। मीनू बटन आते हैं, जब हम नोटपैड बनाएंगे अभी GUI में तो उसमें मीनू बटन्स बनाएंगे, मीनू बार बनाएंगे। मैसेज बॉक्स अगर हमको थ्रो करना है, डायलॉग बॉक्स बनाना है तो उसके लिए मैसेज बना के देंगे। रेडियो बटन बनाएंगे, जब भी हमें कोई भी ऑप्शंस प्रोवाइड करना है जिसमें एक ऑप्शन एक समय पे सेलेक्ट हो तो उसे रेडियो बटन बनाएंगे। स्केल बनाएंगे, जो हम स्लाइडर बनाएंगे जिसकी बात करें, जैसे अगर हम MS वर्ड की विंडो हमने बनाई तो उसमें हम स्लाइड बनाएंगे। बहुत सारी चीज़ हम बनाएंगे, लेकिन कुछ लिमिटेशंस के साथ बनाएंगे। देखिए हम कैलकुलेटर आपको बना के दिखाएंगे, नोटपैड की कुछ पॉइंट्स हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इसके आगे एडवांस में आपको सीखने के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम लिमिटेशन हमने आपको पहले बता दिया कि टाइम लिमिट में है हमारे पास। हाँ, लास्ट में अगर मेरे पास टाइम बचेगा तो इसको हम आगे और बढ़ाएंगे। ठीक, नेक्स्ट आता है स्क्रॉल बार। आप देखे होंगे स्क्रॉल बार ऊपर नीचे करने के लिए स्क्रॉल बार है। टेक्स्ट है, अगर कोई चीज़ टेक्स्ट ऐड करना है तो टेक्स्ट के लिए आता है। टॉप लेवल के लिए सेपरेट विंडो कंटेनर होता है। स्पिन बॉक्स होता है जिसमें हम एंट्री विजेट को यूज़ कर सकते हैं। अब ये कैसे यूज़ होगा, देखिए पढ़ने में आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम एक एक करके यूज़ करेंगे तब आपको जरूर समझ में आएगा। नेक्स्ट पेंट विंडो आती है, फिर लेबल फ्रेम आता है, फिर TK मैसेज बॉक्स आता है। TK मैसेज बॉक्स मतलब जो मैसेजेस हमको एप्लीकेशन में थ्रो करने हैं स्टार्ट करने से पहले वो मैसेज। लेबल का फ्रेम आता है, उसका भी फ्रेम हम डिज़ाइन कर सकते हैं, जो भी चीज़ हम उसके अंदर लिख रहे हैं लेबल के अंदर उसका भी हम फ्रेम डिज़ाइन कर सकते हैं। और पेंट विंडो मतलब उसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली की हम विंडो की साइज को सेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है ज्योमेट्री मैनेजमेंट। ज्योमेट्री मैनेजमेंट मतलब जो विंडो आपको भी हमने इससे पहले दिखाई जहाँ पे TK लिखा था, उसकी विंडो की ज्योमेट्री को हम सेट करते हैं। उसके 3 मेथड, पैक मेथड आता है, ग्रिड मेथड आता है, प्लेस मेथड आता है। पैक मेथड को ब्लॉक्स में हम करते हैं और ये बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में होता है, आपको इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। ग्रिड मेथड में टेबल के फॉर्मेशन होता है, रो और कॉलम की वैल्यू को हमको इनपुट करना पड़ता है। प्लेस मेथड में स्पेसिफिक पोजीशन में पेरेंट जो विजेट है उसको हम प्लेस करते हैं। सबसे इजी जो इसमें हम आपको बताएं ग्रिड मेथड होता है। इसमें आपको अपनी इमेजिनेशन से रो एंड कॉलम की वैल्यू सेट करनी पड़ती है और ये बहुत बेटर तरीका है। आपको हम बताएं पैक, ग्रिड और प्लेस तीनों एक साथ कभी नहीं यूज़ हो सकता। ग्रिड यूज़ करेंगे तो पूरे प्रोग्राम में आपको ग्रिड यूज़ करना पड़ेगा, फिर आप कहीं भी पैक और प्लेस यूज़ नहीं कर सकते। पैक यूज़ करेंगे तो पूरे प्रोग्राम में आपको पैक यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट पैक जो होता है वो सेंटर में होता है। आप स्टार्टिंग ग्रिड से करिए, फिर आपको पैक भी पता चल जाएगा धीमे धीमे करते करते, हम आपको दिखाएंगे। चलिए सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, एक नई विंडो बनाई, फ्रॉम टिंकटर इम्पोर्ट स्टार लिया हमने, उसमें अंकित नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें TK को हमने असाइन कर दिया। अंकित डॉट ज्योमेट्री में हमने 500 क्रॉस 500, देखिए स्मॉल x का यूज़ करना है। हमने विंडो की साइज़ को सेट किया तो ये विंडो की साइज़ निकल के आ गई 500 क्रॉस 500। नेक्स्ट हम गए, हमने अंकित में ही एक टाइटल असाइन किया, माई फर्स्ट GUI। देखो माई फर्स्ट GUI लिख के आ रहा होगा, देखिए। उसके बाद हमने एक सनी नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें हमने लेबल को असाइन किया और अंकित दिया। अंकित का मतलब जो विंडो पे आप काम कर रहे हैं, लेबल एक फंक्शन है टिंकटर का। लेबल के अंदर हमने उस विंडो का नाम देना है जिस पे हमको ये चेंजेस चाहिए, तो अंकित नाम की विंडो है। डॉट कॉमा टेक्स्ट, जो हमको टेक्स्ट चाहिए तो क्लास 12 कंप्यूटर साइंस। सनी डॉट ग्रिड का हमने यूज़ किया, हमने पैक नहीं यूज़ किया है। पैक करके यूज़ करेंगे तो बस इसी के आगे डॉट पैक लगा देंगे, अभी हम आपको लाइव करके भी दिखा देंगे। तो सनी डॉट ग्रिड रो 1 कॉलम 5, तो इस तरीके का कुछ देखिए निकल के आ गया। एक और हमने लेबल का यूज़ किया, हर्ष 1 नाम बनाया, एक हर्ष 1 नाम का, और उसमें भी हमने टिंकटर डॉट लेबल यूज़ किया। अंकित की विंडो है, टेक्स्ट में हमने सेशन 2020 2021 दिया। हर्ष 1 डॉट ग्रिड में हमने रो 2 कॉलम 3 दिया, तो देखिए इस तरीके का एक वेरिएबल निकल के आ गया। तो इस तरीके का हम यूज़ करते हैं ग्रिड में।
उसके बाद हमने इसको आगे बढ़ाते हुए हमने इसमें फॉन्ट ऐड किया। फॉन्ट एक एट्रीब्यूट है। फॉन्ट कलर दो आप बेसिक सीख लीजिए, फॉन्ट और कलर दो बेसिक इसके एट्रीब्यूट सीख लीजिए। तो सनी में ही हमने उसी चीज़ में फॉन्ट ऐड किया जिसमें टाइम्स न्यू रोमन है, जिसका हमने साइज़ दिया 20, और FG मतलब फोरग्राउंड कलर उसका ऑरेंज दे दिया हमने। फिर हमने दूसरे वेरिएबल की भी फॉन्ट को सेट किया, उसका टाइम्स न्यू रोमन दिया, उसकी फोरग्राउंड कलर हमने ब्लू दे दिया। तो इस तरीके से दोनों का फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर आ गया। अब लास्ट इसमें हमने आपको बटन बनाना सिखाना। लेबल और बटन आगे आज सीख लीजिए, अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो इसकी हम डिस्प्ले मैसेज भी आपको सिखाएंगे। आज के लिए लास्ट टॉपिक यही कि आपको बटन बनाना है। तो हमने एक साक्षी नाम का वेरिएबल बनाया और टिंकटा डॉट बटन बनाया। देखिए टिंकटा डॉट बटन, अंकित हमने एक विंडो का नाम दिया, टेक्स्ट हमने सबमिट दिया, फॉन्ट का नाम हमने एरियल दे दिया, और फॉन्ट का साइज जो दिया वो हमने 20 दिया। BG मतलब बैकग्राउंड कलर हमने उसका ग्रीन दे दिया। साक्षी डॉट ग्रिड रो 5 कॉलम 5, देखिए बटन बन के भी आ गया आपका, दिख रहा होगा। लास्ट इसका एक हमने आपको बताना है कि अगर हमको जैसे इस जो बटन बना है वो क्लिकेबल होगा, जब क्लिक आप करें तो विंडो क्या हो जाए, बंद हो जाए सबमिट करने के बाद। अगर आपको ऐसा कुछ बनाना है तो वहाँ पे हमने एक कमांड देना है, कमांड इज इक्वल टू अंकित डॉट डिस्ट्रॉय, विंडो का नाम देना और विंडो डॉट डिस्ट्रॉय फंक्शन का यूज़ करना। आप डिस्ट्रॉय पे क्लिक करिए, इतना करने के बाद रन करिए एंड सबमिट पे क्लिक करिएगा, विंडो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अभी हम आपको फ्रंट करके भी दिखाएंगे, तो जो प्रॉब्लम होगी वो हमसे ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, होप करता हूँ इतना पार्ट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।